इस अध्याय के दूसरे भाग में हम कार्बोनिल कंपाउंड के विरचन का अध्ययन करेंगे और इसमें हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के तापकीय अपघटन से भी कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से दोनों एल्डिहाइड व कीटोन बनाए जा सकते हैं। इसके लिए दो प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को MnO2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। यदि हम फॉर्मिक अम्ल का अपचयन MnO2 व 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम करें तो हम देखते हैं कि दो COOH समूह में से CO2 गैस मुक्त होती है, जल मुक्त होता है और एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जबकि हम यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक एसिड के द्वारा दूसरे अणु एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करें तो हमें कीटोन प्राप्त होता है CO2 और H2 होता है। यदि हम दो भिन्न भिन्न अम्लों का उपयोग करते हुए अर्थात हम यदि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का उपयोग करें तो हम देखते हैं कि हम RCHO व CO2 और H2 बनता है। और यदि दो एसिटिक एसिड अम्ल का MnO2 की उपस्थिति में MnO2 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम तापीय अपघटन करें तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करके प्रयोगशाला में कार्बोनिल यौगिकों बनाते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट व अन्य किसी कैल्शियम लवण के मिश्रण से एल्डिहाइड व कैल्शियम फॉर्मेट के अतिरिक्त किसी अन्य कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से कीटोन प्राप्त होता है। जब हम देखते हैं कि जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यदि हम कैल्शियम एसीटेट की क्रिया का शुष्क आसवन कराते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हम कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट की क्रिया कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यदि हम कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट की क्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि हमें बेंजोएल्डिहाइड प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कैल्शियम लवणों के कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण से शुष्क आसवन द्वारा हम कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर से यदि हम एसिटो एसिटिक एस्टर का कीटोनिक हाइड्रोक्साइड कराएं अल्कोहल या NaC2H5OH की उपस्थिति में तो हम देखते हैं कि HOH से क्रिया करके CO2 गैस प्लस अल्कोहल प्लस एसीटोन का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कीटोनिक जल अपघटन द्वारा कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। रोजनवुड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में कीटोन नहीं बनाई जा सकती है। इस अभिक्रिया में एल्केनॉइल क्लोराइड का अपचयन जाइलिन के माध्यम से लेड और BaSO4 की उपस्थिति में कराया जाता है, जिससे एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में लेड उत्प्रेरक के समान व्यवहार करता है जबकि BaSO4 उत्प्रेरकीय विष होता है जो लेड बनने वाले एल्डिहाइड का अपचयन करके इसे अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अतः इस प्रकार इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जब भी बेंजोइल क्लोराइड या अल्कोहल क्लोराइड की क्रिया लेड BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि एसिटिक क्लोराइड की उपस्थिति की क्रिया कराते हैं तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है और बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया में बेंजोल्डिहाइड प्राप्त होता है।
आजकल अम्ल हैलाइडों का अपचयन एक विकसित हाइड्राइड अभिकर्मक लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा कराया जाता है, जिससे भी एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। चूँकि अभिक्रिया कम ताप पर संपन्न होती है और अभिकर्मक भी आसानी से बन जाता है, अतः इस विधि को रोंजेंड अभिक्रिया भी कहते हैं। डाईएल्किल कैडमियम से जब भी किसी एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया डाईएल्किल कैडमियम से कराते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होते हैं। डाईथायोल के से अभिक्रिया जबकि डाईथायोल से अभिक्रिया कराने पर हमें 1,3 डाईथायोल प्राप्त होते हैं, जो कि 1,3 डाईथायोल एल्किल हैलाइड से क्रिया करके डाईथायोल और एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। या 1,3 डाई यदि 2 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो वो एसीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिक्रियाओं द्वारा एल्किल